नमस्कार, आप सभी YouTube दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है, हम आपके लिए सत्र 2 अर्थात टर्म 2 के लिए यह जो आपका हिंदी का सिलेबस है, उस हिंदी के सिलेबस को लेकर के पुनराभ्यास लगातार कर रहे हैं। तो यह जो पुनराभ्यास का कार्य है, इसके अंतर्गत हमारा एक लेसन कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने आपसे लखनवी अंदाज से संबंधित टॉपिक पर चर्चा की है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम टर्म 2 का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत दूसरे लेसन पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो यह जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, इस लेसन को हम शुरू करें इससे पहले हम इस लेसन को लिखने वाले, इस पाठ को लिखने वाले रचनाकार जिनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हम सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय को देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस लेसन के जो भी कहानी है, इस लेसन की जो कहानी है उसको हम आगे देखने का प्रयास करेंगे, उसके सारांश को देखने का प्रयास करेंगे, इस लेसन को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय दिया गया है, बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में बस्ती जिले में, बस्ती जिले कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में बस्ती जिले में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा, मतलब उनकी जो उच्च शिक्षा है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो अपने जीवन में अध्यापक भी रहे हैं, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर भी रहे हैं, उसके साथ साथ दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक का भी कार्य उन्होंने किया है। आगे बताया जा रहा है कि यह जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपने, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में बखूबी मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे। वो चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में एक स्तंभ लिखते थे। वो सच कहने का साहस रखते थे। उनकी अभिव्यक्ति सहज और स्वाभाविक होती थी। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। वह कवि भी थे, वह कहानीकार भी थे, वह उपन्यासकार भी थे, वह निबंधकार भी थे और वह नाटककार भी थे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो यह जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जिनका जन्म 1927 में हुआ था, अंततः 1983 में उनका देहावसान हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं यह जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनका जो कृतित्व है, उनका जो साहित्य में योगदान है, उससे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हैं: कांठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, पागल कुत्तों का मसीहा, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता। अगर हम उनके कविता संग्रह की बात करें तो उनकी कविता संग्रह में बहुत ही फेमस है खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग। और यह जो कविता संग्रह है खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर उनके उपन्यास की बात की जाए तो सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसी प्रकार से अगर इनके कहानी संग्रह की बात की जाए तो इनकी कहानी संग्रह का नाम है लड़ाई। इसी प्रकार से अगर इनके नाटक की बात की जाए तो इनके द्वारा लिखे गए नाटक का नाम है बकरी। और इसी प्रकार से इनके द्वारा बाल साहित्य में योगदान की बात की जाए तो इन्होंने बाल साहित्य के अंतर्गत लाख की नाक यह रचना लिखी है। और अंत में अगर इनके लेखों का जो संग्रह है उसकी बात की जाए तो उनके लेखों का जो संग्रह उसको हम चर्चे और चरखे नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यह जो लेसन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उस लेसन का जो रचनाकार का परिचय है, जो साहित्यकार का परिचय है, उसके अंतर्गत हमने इस वीडियो में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय देखा। तो हम अगले वीडियो में इस लेसन का जो सार है, इसकी जो समरी है, उस समरी के विषय में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उस प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो लगभग 4 से 5 वीडियो में यह लेसन हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप भी अगर रियल में आप अपने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए, हमारे वीडियोज़ को आपको देखना चाहिए। निश्चित रूप से हम आपका लगातार सहयोग करते रहेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।